नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को किस जहग से देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती 2025 महिला सुपरवाइजर और अन्य पदों पर आवेदन करें। पूरी जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के तहत बड़े पैमाने पर भर्तियों की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करना है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के क्षेत्र में योगदान देना भी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह भर्ती अभियान देश भर में चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों में हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस लेख में हम आपको आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, हिट हो गई LIC बीमा सखी योजना। एक महीने में 50,000 का आंकड़ा पार महिलाओं को मिलते हैं। 7,000 रूपए महीने LIC की बीमा सखी योजना महिलाओं को काफी पसंद आ रही है। अभी तक 50,000 महिलाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यह तब है जब इस स्कीम को शुरू हुए एक ही महीना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को पानीपत से इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना में 10वीं पास महिलाओं को हर महीने 7,000 रूपए तक की सैलरी और कमीशन मिलती है। दोस्तों, अब सोलर पैनल के साथ फ्री बिजली और कमाई का शानदार मौका जाने क्या है। मोदी सरकार का प्लान फ्री सोलर पैनल। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को सोलर पैनल मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल न केवल पर्यावरण को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति में भी सुधार करेगी। दोस्तों, PM विश्वकर्मा योजना से पाए 15,000 रूपए की सहायता सिर्फ 5 मिनट में। इस योजना के अंतर्गत श्रेणी के सभी शिल्पकार और कारीगरों को 15,000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, जिसके माध्यम से वे अपने लिए सभी आवश्यक उपकरण खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही कारीगरों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा ID कार्ड प्रदान किया जाएगा, जो उनकी पहचान को प्रमाणित करेगा और बताते चले कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, PM किसान योजना में बड़ा तोहफा अब किसानों को मिलेंगे। 42,000 सालाना नए साल पर फाइल हुई तैयार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मानधन योजना से जब किसान इस योजना का हिस्सा बनता है तो उसे प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 6,000 सालाना मिलते हैं। मानधन योजना में शामिल होने के बाद 60 वर्ष की आयु के बाद किसान को 36,000 वार्षिक पेंशन के रूप में मिलते हैं। इस तरह कुल मिलाकर किसान के खाते में सालाना 42,000 जमा होते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी से राशन कार्ड वालों को मिलेंगे 1,000 रूपए जल्दी। जल्दी देखिए पूरी खबर। भारत सरकार ने एक नई महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जो देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा की किरण लेकर आई है। यह योजना जनवरी 2025 से शुरू होगी और इसका मुख्य उद्देश्य देश के करोड़ों लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस नई योजना का मुख्य लक्ष्य है कि पात्र राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिले, बल्कि हर महीने 1,000 रूपए की नकद सहायता भी दी जाएगी। यह पहल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है, जिससे लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, EPFO की नई योजना शुरू। अब मेंबर्स को मिलेंगे 15,000 सीधे खाते में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने हाल ही में एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत EPFO के सदस्यों को सीधे उनके खाते में 15,000 की राशि मिलेगी। यह योजना श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भविष्य की सुरक्षा के लिए EPFO पर निर्भर हैं। इस नई पहल का उद्देश्य देश के श्रमिक वर्ग आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। EPFO की इस योजना से लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकेंगे। दोस्तों, इस योजना के तहत पशुपालकों को मिलेगा 40,000 तक का बीमा। जल्दी करें, रजिस्ट्रेशन जाने अंतिम तारीख। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अपने पशुधन की सुरक्षा, पोषण और संपूर्ण कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित पशुपालक को 40,000 तक का फ्री बीमा मिलेगा। मंगला पशु योजना मुख्य रूप से किसानों को उनके मवेशियों, बकरियों और अन्य पशुधन के बीमा के साथ ही इलाज, टीकाकरण और देखभाल के लिए सरकारी सहायता देने के उद्देश्य से बनाई गई है। दोस्तों, बजट में किसानों को मिलने वाली राशि हो जाएगी 6,000 से 12,000 रूपए। देखें एक एक डिटेल। यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि 2 गुनी यानी 6,000 रूपए सालाना से बढ़ाकर 12,000 रूपए सालाना हो सकती है। इसके लिए संसदीय समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ने मोदी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। दरअसल 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में किसान और कल्याण मंत्रालय को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने 18वीं लोकसभा का पहला डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश किया। दोस्तों, 200 की LPG सब्सिडी का जबरदस्त मौका जाने। गैस सिलेंडर पर बचत का नया तरीका। हाल ही में मोदी सरकार ने
LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत सभी घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर 200 की सब्सिडी मिलेगी। यह कदम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत प्रदान करेगा जो रसोई गैस का उपयोग करते हैं। दोस्तों, सभी महिलाओं को मिल रही फ्री सिलाई मशीन, जल्दी फॉर्म भरें। सिलाई मशीन योजना के माध्यम से लाभार्थी श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए 10 दिन का उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त कर आप सभी आसानी से सिलाई का कार्य सीख सकेंगे और प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करने के बाद में आपको सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोजगार का साधन एवं उन्हें उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सत्र 2023 से 17 सितंबर को सिलाई मशीन योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के माध्यम से शुरुआत में 50,000 महिलाओं लाभ प्रदान करेंगे।